वह कमरा बहुत साधारण था। 4 दीवारें, हल्की सफेद पुताई, एक खिड़की जो शायद वर्षों से पूरी तरह नहीं खुली थी, और सामने की दीवार पर लटकती एक पुरानी दीवार घड़ी जो शायद पहले किसी स्कूल या ऑफिस में रही होगी। उसका फ्रेम हल्का मटमैला, कांच कुछ जगहों पर धुंधला, लेकिन सुइयां अब तक साफ साफ चलती थी, टिक टिक करते हुए, एक विशेष लय में, जैसे कमरे की चुप्पी को बांधने का काम वही कर रही हो। और जब भी वह कमरे में बैठा होता, घड़ी की आवाज को सुनना एक आदत बन चुकी थी, एक तरह की निरंतरता जो बाकी हर चीज से अधिक स्थिर महसूस होती थी। पर उस दिन, जब वह शाम को घर लौटा, दरवाजा बंद किया और कमरे में अकेले बैठा, उसे पहली बार लगा कि घड़ी कुछ अलग चल रही है। उसकी सुइयां उस समय पर नहीं थी जहां होनी चाहिए थी। उसने बाहर के मोबाइल से समय मिलाया और पाया कि वह पूरे 4 मिनट पीछे है, एक ऐसी चूक जो घड़ी के उस लंबे इतिहास में पहले कभी नहीं हुई थी। उसने समझा कि शायद बैटरी कमजोर हो रही है और अगले दिन उसे बदल दी। लेकिन अगली बार जब वह घर लौटा और कमरे में अकेले बैठा, वही बात दोहराई गई। घड़ी फिर 4 मिनट पीछे, जैसे समय की रेखा उसी कमरे के भीतर एक अलग रास्ते पर चल रही हो। शुरू में उसने इसे अनदेखा करने की कोशिश की, सोचकर कि शायद वह ही ज्यादा सोच रहा है। लेकिन एक सप्ताह में यह पैटर्न स्पष्ट हो गया। जब भी कोई और कमरे में होता, जैसे जब उसका दोस्त मिलने आया या जब किसी बिजली मिस्त्री ने पंखा ठीक किया, घड़ी सामान्य समय पर चलती रही, हर सुई अपने क्रम पर, हर टिक टिक अपने सही अंतराल पर। लेकिन जैसे ही कमरे में केवल वह होता, दरवाजा बंद, कोई आवाज नहीं, और दीवारों के बीच बस उसकी सांसें, घड़ी धीरे धीरे पीछे खिसकने लगती, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के, जैसे घड़ी केवल उसी को अलग समय दिखा रही हो। उसने एक दिन मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्डिंग चालू की, ट्राइपॉड पर कैमरा सेट किया, ताकि पूरी रात घड़ी की गति रिकॉर्ड हो सके। सुबह जब उसने रिकॉर्डिंग देखी, तब शुरू के घंटों में सब सामान्य दिखा, लेकिन ठीक उस समय से जब वह कमरे में अकेला था, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। घड़ी की सुइयां जैसे धीमी हो गईं और फिर धीरे धीरे पिछड़ने लगी। सेकंड की सुई थोड़ी थोड़ी देर से हिलती, और घंटे की सुई तो जैसे ठहर ही गई हो, जैसे समय खुद उस कमरे में चलना बंद कर रहा हो। उस सुबह, जब उसने रिकॉर्डिंग में स्पष्ट रूप से देखा कि घड़ी की सुइयां कमरे की उपस्थिति के अनुसार बदल रही थी, न कि बैटरी या यांत्रिकी के अनुसार, तब से उसका विश्वास उस वस्तु से उठ गया जिसे वह वर्षों से एक स्थिर, सटीक और निर्जीव यंत्र मानता आया था। अब वह घड़ी दीवार पर लटकती नहीं दिखती थी, बल्कि प्रतीक्षा करती हुई प्रतीत होती थी, जैसे वह भी देख रही हो, महसूस कर रही हो कि कौन कमरे में है, कौन बाहर, और कौन पल उस व्यक्ति की सबसे गहरी तन्हाई के हैं। और सबसे अधिक डरावना यह था कि जब वह कमरे में अकेला होता, घड़ी की आवाज भी बदल जाती, न बिल्कुल धीमी, न तेज, बल्कि जैसे टिक टिक के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा हो। हर ध्वनि के बीच एक अतिरिक्त सन्नाटा, जो दीवारों से टकरा कर गूंजता नहीं था, बल्कि वहीं रुक जाता था, जैसे समय केवल उस कमरे के भीतर धीमा नहीं हो रहा था, बल्कि फैल रहा था, गाढ़ा हो रहा था, आंखों से न दिखने वाली कोई परत बनाता जा रहा था। उसने घड़ी को दीवार से उतारकर टेबल पर रख दिया, यह देखने के लिए कि क्या उसकी स्थिति बदलने से भी कुछ बदलेगा। लेकिन अगले दिन जब वह कमरे में अकेला बैठा, किताब पढ़ते हुए, वह टिक टिक फिर उसी पुराने धीमेपन में उतर आई, और सुइयां फिर धीरे धीरे पीछे सरकने लगीं, जैसे दीवार से हटाए जाने का कोई फर्क ही नहीं पड़ा, जैसे अब घड़ी उस स्थान की नहीं, बल्कि उसी की प्रतिक्रिया में बदल रही हो, जैसे वह खुद समय के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि समय उसके साथ कुछ और करने लगा था, उसका निरीक्षण करता, उसे तोलता, उसे मापता, और जब उसे अकेला पाता, उसे धीमा कर देता।
एक रात उसने सोचा कि वह इस क्रिया को तोड़ सकता है। कमरे में अकेला होकर भी अगर वह लगातार चलायमान रहे या आवाज करता रहे तो शायद घड़ी पर उसका असर न हो। इसलिए उसने टीवी चालू रखा, बत्तियां बंद नहीं की। हाथ में मोबाइल थामे वह पूरे कमरे में टहलता रहा। लेकिन जब रात के अंतिम पहर में उसने थककर एक जगह बैठना शुरू किया और सांसें धीमी हुईं और आवाजें घटने लगीं, तब वह फिर से वही धीमा टिक टिक सुनने लगा। और अब उसे यह भी लगने लगा कि हर टिक के साथ न केवल समय रुक रहा है, बल्कि कुछ और भी सुन रहा है, परख रहा है कि वह कब शांत होगा, कब वह पूर्ण रूप से अकेला और निष्क्रिय होगा, क्योंकि शायद वही क्षण उसके लिए सबसे जरूरी था। एक दिन उसने घड़ी को पूरी तरह बंद कर दिया, बैटरी निकाल दी, हाथ से सुइयां शून्य पर रख दी, यह सोचकर कि अब क्या होगा जब वह उसे नियंत्रित कर रहा है। लेकिन जब वह अगली सुबह उठा और कमरे में प्रवेश किया तो पाया कि घड़ी की सुइयां 2 मिनट पीछे थी और वह काम कर रही थी, बिना बैटरी, बिना किसी ऊर्जा स्रोत के। और जब उसने उसे कान के पास लाकर सुना तो वह आवाज जो भीतर से आ रही थी वह टिक टिक नहीं थी, वह कुछ और थी, बहुत धीमी, बहुत गहरी, जैसे किसी लंबी सुरंग के भीतर कोई फुसफुसा रहा हो। अब वह घड़ी से दूर रहने लगा, लेकिन कमरे से नहीं जा सका, क्योंकि यह उसका एकमात्र ठिकाना था। पर हर बार जब वह अकेला होता, उस जगह में वह घड़ी फिर से ध्यान खींचती, कभी अपनी स्थिति से, कभी अपनी आवाज से, और कभी-कभी तो बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के। बस उसकी उपस्थिति ही अब पर्याप्त हो चुकी थी। और धीरे-धीरे उसे यह एहसास हुआ कि अब समय केवल कमरे में नहीं धीमा हो रहा था, बल्कि उसके भीतर भी। उसकी नींद गहरी नहीं होती, सपने नहीं आते, भूख कम लगने लगी थी, और हर दिन उसे लगता कि शायद उसका शरीर कुछ धीमा हो रहा है, जैसे वह घड़ी अब केवल समय नहीं नाप रही, बल्कि उसे भी। एक दिन जब उसने साहस करके अपने पुराने मित्र को बुलाया, यह सब दिखाने और समझाने के लिए, तो मित्र ने कमरे में आकर कुछ देर बैठने के बाद कहा, क्या बात है? घड़ी तो सही चल रही है, बिल्कुल समय पर। और जब उसने खुद देखा तो पाया कि हाँ, सुइयां अब सही थी, आवाज सामान्य थी, कमरे की हवा हल्की और सामान्य गति वाली, जैसे सब कुछ अपने स्थान पर लौट आया हो। लेकिन जब मित्र चला गया और दरवाजा बंद हुआ और वह कमरे में फिर से अकेला हुआ, तब उसे एहसास हुआ कि घड़ी तो अब रुकी हुई थी, पर टिक टिक जारी थी।